हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग ये बात किए थे कि हमारा आपका सीईटी का नया बैच आने वाला है और हमने बता भी दिया था कि 6 तारीख से हमारा आपका बैच स्टार्ट होगा। तो आज से हमारी आपकी बैच स्टार्ट हो रही है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाले हैं और ऑफलाइन में आप आएंगे तो पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे आपके पास टाइम बहुत ही कम है। हमारे आपके पास 2 महीने का अधिकतम टाइम है। 2 महीने में ही सिलेबस खत्म करके और रिवीजन भी कराना है और हमको आपको प्रैक्टिस भी करना है, पेपर भी करना है, सब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीयूटी का मतलब क्या है, पूरा नाम क्या है। जैसा कि देखो भैया, ये जो सीयूईटी का है एग्जाम, ये 2 तरह का होता है। सीयूईटी एक होता है सीयूटी यूजी और एक होता है सीयूईटी पीजी, ठीक ना। जो सीयूईटी यूजी होता है, ये होता है, यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएट, ठीक ना, या अंडर ग्रेजुएशन बोल सकते हैं, ठीक। पीजी का मतलब है अंडर पोस्ट ग्रेजुएट। इसका मतलब क्या है? अंडर पोस्ट ग्रेजुएट। यानी कि इसमें जैसे जो बच्चे इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, सीईटी यूजी का फॉर्म अप्लाई करते हैं और फिर उसका एग्जाम देते हैं और अपने अकॉर्डिंग, अपने मेहनत के अकॉर्डिंग जो भी रैंक आती है उनकी, उसके आधार पर उनको कॉलेज मिलते हैं, ठीक ना। अगर उनकी अच्छी रैंक है तो शायद वो डीयू, बीएचयू, ठीक ना, तमाम तरह की यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें उनका एडमिशन मिलता है। अगर कुछ कम रैंक है तो उस हिसाब से उनका कॉलेज मिलता है, यानी कि रैंक के हिसाब से, नंबर के हिसाब से उनका कॉलेज मिल जाता है। सीईटी पीजी क्या है? ध्यान दीजिएगा, सीईटी यूजी में आपके सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन बनता है सब्जेक्टों का, जैसे जो बच्चा इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा है, उस हिसाब से उसका 3 सब्जेक्ट होता है और 2 सब्जेक्ट उनका अलग से होता है। ये कॉम्बिनेशन चलता है। लेकिन सीयूटी पीजी वाली बात जब करेंगे तो सीयूटी पीजी में क्या होता है, ओनली एक सब्जेक्ट का एक एग्जाम होता है। पीजी का मतलब बच्चा मास्टर्स करना चाहता है, यानी कि जैसे एमएससी करना है या एमए करना होता है, ठीक, तो उसके लिए ये एग्जाम देता है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जैसे कोई एमएससी करना चाहता है तो केवल एक ही सब्जेक्ट से होता है, चाहे वो मैथ से हो, जैसे हम मैथ से हैं तो चाहे वो मैथ से हो, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, बायोलॉजी से हो, तो केवल एक सब्जेक्ट का ये एग्जाम होता है। वो यानी कि होगा हर सब्जेक्ट का अलग अलग, लेकिन एक बच्चे का एक ही सब्जेक्ट होगा, वो एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देगा, ठीक। तो ये रही हमारी आपकी बात, सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी। सीयूईटी का मतलब क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट। क्या भैया? कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक ना। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसको भी समझना बहुत जरूरी बात है। सबसे पहली बात तो जैसे हमारा आपका जो सब्जेक्ट है मेन, जैसे साइंस वाले हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, ये इनका सब्जेक्ट 3 है, ठीक। मेन इनमें आप लोग देखे होंगे जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, हालांकि जो फॉर्म अप्लाई करता है बिना वो देखे कि कौन सा सब्जेक्ट है, किसमें कितने नंबर का पूछा जाना है, ये सब वो देख लेता है बच्चा, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। जैसे इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट से आपको 250 नंबर मिलने हैं टोटल। क्वेश्चंस लगभग इसमें होते हैं 60, ठीक, जिसमें से करना आपको होता है 50। कितना करना होता है? 50, ठीक। प्रत्येक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, कितना हो गया? 250। टाइम आपके पास होता है 1 आवर। कितना होता है? 1 आवर, 1 घंटे का, ठीक। यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन करना है,
हम ये नहीं करें आप करिए ही 50 क्वेश्चन, आप सही से 335 कर देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये नहीं हमको देखना है कि हमको पूरा कर देना है, हमको ये देखना है हम सही कितना कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, माइनस मार्किंग भी होती है 1 नंबर। इसे 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 1 नंबर कट भी जाएगा, समझे। तो इसलिए हमको आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ी बात जो करना है सही करना है, गलत नहीं करना है। ठीक, गलत नहीं करना है। और इस तरह से तीनों मिला करके, ये और ये तीनों मिला करके टोटल बन जाता है हमारा आपका 250 गुणे 3 कितना हो जाएगा 750 ना। तो 750 नंबर का ये होता है तीनों सब्जेक्ट। और हाँ ये ध्यान दीजिएगा इनके एग्जाम्स अलग अलग होते हैं, ठीक ना। जैसे फिजिक्स का आपका अलग एग्जाम होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी का अलग होगा। ये हो सकता है कि शायद एक ही दिन 2 पेपर हो जाए, जैसे किसी दिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों हो सकता है साथ में, या केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी साथ में हो जाए, लेकिन एग्जाम अलग अलग होंगे। ये नहीं कि एक पेपर आपके स्क्रीन पर आया और हाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी पेपर होगा आपका, ये भी आपको पता होगा। ये हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि एक पेपर आया उसी में फिजिक्स भी है, उसी में केमिस्ट्री, उसी में मैथ, उसी में बायोलॉजी भी है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका केमिस्ट्री का अलग 60 नंबर और 60 क्वेश्चन का पेपर होगा, फिजिक्स का अलग होगा। ठीक, अलग अलग दिन हो सकता है या एक ही दिन हो सकता है 2 सब्जेक्ट। ज्यादातर अगर 2 सब्जेक्ट ज्यादातर होता है तो 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं कि तीनों सब्जेक्ट एक दिन नहीं होता, इतना आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर ज्यादा बोझ बन जाता है। तो ये हमारा आपका हो गया। अब 2 सब्जेक्ट और आपके आते हैं, ठीक ना, 2 सब्जेक्ट आपके और आते हैं। एक आप लोग लिए होंगे लैंग्वेज वाला, ठीक, और एक आपका क्या है जो जीएस लिए होंगे। जीएस में जैसे कोई हिस्ट्री लिया है, कोई पॉलिटी लिया है, जो भी लिए हो, ठीक। तो मेन आपका यही है, ठीक ना, इसमें आप केवल पास हो जाइए, ठीक, नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस कर दीजिए जिससे आप पास हो जाए बस, लेकिन आपका नंबर यही है मेन जुड़ने वाला। हाँ ये वाला ये उसी में होने वाला है, इसमें कोई आप आराम से कर लेंगे। सब्जेक्ट बता ही दिया पीछे, ठीक, एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट दोनों एक ही जगह बता दिया आपको, ठीक। अब बात रही सिलेबस की, ठीक ना। तो सिलेबस क्या है ये आपको हम बताते हैं, ध्यान देखिएगा। और आपको 2 महीने कायदे से मेहनत करनी पड़ेगी भैया, ये आप ध्यान दे लीजिएगा। बिना मेहनत का अगर आप सोचे कि डायरेक्ट हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं, ठीक। हाँ, तो अब हमारा आपका देखें सीईटी यूजी का सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम बात करें किस पर, फिजिक्स पर, ठीक। सबसे पहले किस पर बात करेंगे, फिजिक्स पर। तो फिजिक्स का क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहला क्या है आपका, एक बार ये आप समझ लीजिए क्लियर कट कि 90% जो आपका सिलेबस है वो जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं वही रहने वाला है। किसी किसी में थोड़ा सा 1-2 चैप्टर या 1-2 रीडिंग आगे पीछे हो जाएगा, नहीं जितना आप क्लास 12th में पढ़े हैं वही आपका सिलेबस में रहने वाला है। क्लियर। तो देखते हैं, जैसे आपको अभी खुद ही क्लियर हो जाएगा, देख ही रहे सामने। फिजिक्स में पहला क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक ना। फिर दूसरा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, फिर विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, फिर चुंबकत्व एवं द्रव्य, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये आप लोग फिजिक्स क्लास 12 की फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक ना। यहां से आ जाता है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक उपकरण, जिसमें आप लोग लेंस वगैरह पढ़े होंगे और उसके बाद माइक्रोस्कोप वगैरह, सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं, ये सब आप लोग पढ़े हैं, ठीक। फिर आ गया तरंग प्रकाशिकी,
फिर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जहां प्रकाश विद्युत प्रभाव वगैरह द्वैत प्रकृति आप समझ रहे हैं ना, कि जो हमारा आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो तरंग के रूप में और जो है पार्टिकल के रूप में, दोनों रूप में पाया था, वही क्या है, द्वैत प्रकृति। फिर परमाणु आ गया, नाभिक आ गया, फिर उसके बाद लास्ट वाला अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, जहां आप लोग परिपथ पढ़ेंगे, गेट वगैरह है थोड़ा बहुत आगे देखते हैं। अब आ गया आपका रसायन विज्ञान। ठीक, तो आप यहां से क्लियर कट समझ लिए होंगे कि क्लास 12th वाला ही है जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं, और हालांकि ये वही उतना है जितना अभी आपके सिलेबस में चल रहा है, उससे ज्यादा का नहीं है। ठीक ना, तो आगे देखिए भैया, केमिस्ट्री में क्या है, सबसे पहला क्या है भैया, पार्ट 1 का देखो, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट 1 में क्या है, विलयन, फिर उसके बाद विद्युत रसायन, फिर रासायनिक बलगतिकी, फिर डी और एफ ब्लॉक के तत्व, फिर उपसा संयोजन यौगिक। ये इतना क्या है, पार्ट फर्स्ट का। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, यहां से क्या है, पार्ट, यहां से पार्ट सेकंड है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या है, हेलो एरीन तथा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, फिर उसके बाद एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, फिर भैया एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, फिर जैव। ठीक ना, ये सेकेंड पार्ट का है जहां आपको हमने पढ़ाया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन। फिर उसके बाद एल्कोहल ये अलग चैप्टर है, फिनाल अलग है, ईथर अलग है, फिर एल्डिहाइड, कीटोन अलग है, कार्बोक्सिलिक अलग है, नाइट्रोजन युक्त कार्बन के यौगिक में 2 चैप्टर बताया था, एक एरोमेटिक एमीन, एक एलिफेटिक एमीन। इसमें 4 चैप्टर आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिकम। लेकिन यहाँ जो सीवीटी में पढ़ाएंगे, यानी कि इसमें जो पढ़ाएंगे, इन सबको एक में ही मर्ज करके पढ़ाएंगे, यानी कि ये दोनों एक ही चैप्टर में रहेगा, ये एक ही में रहेगा, ये एक ही, यानी कि इसको एक चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। जो एक यूनिट के 3-3 चैप्टर जो था हमने क्लास 12th में जब आपको पढ़ाया था, तब आपकी बुद्धि बच्चों जैसी थी। ठीक ना, अब आप इंटर पास कर गए हैं, तो आप सब मिक्स करके पढ़ाएंगे आपको। ठीक, किसी कोई दिक्कत बताइए इसमें। अब आइए मैथमेटिक्स में क्या है, इसमें क्या है भैया, सबसे पहला चैप्टर वही क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन, संबंध एवं फलन, फिर प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह, सारणिक, संतता एवं अवकलनीयता, फिर अवकलज के प्रयोग। ये इतना तो आपका हो गया भैया पार्ट फर्स्ट क्लास 12th का। ठीक, फिर यहां से आ जाएगा समाकलन, समाकलन के प्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, त्रिविम ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता। ये क्या है आपका पार्ट सेकंड है मैथमेटिक्स। ठीक, फिर आगे आते हैं। अब देखिए जीव विज्ञान, बायोलॉजी का क्या सिलेबस है, आप क्लास 12th में पढ़े हैं। पहला क्या है, जीव में जनन, फिर उसके बाद पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, फिर मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, फिर वंशागति का आणविक आधार, फिर जैव विकास, फिर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, फिर उसके बाद खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, फिर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जीव एवं जनसंख्या, पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण। टोटल कितने चैप्टर है भैया, ये 15 चैप्टर है आपके बायोलॉजी के। क्लियर, किसी कोई समस्या बताइए, नहीं ना। ये रहा आपका पूरा क्लियर कट सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर है। अब देखिए बात ये रही कि जैसे हर एक चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक यानी कौन कौन सा हेडिंग है, तो वो जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएगा, यानी कि जैसे केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे आपको, मैथ हम पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स सुरेश सर पढ़ाएंगे और बायोलॉजी दिलीप सर पढ़ाएंगे। ठीक, बाकी लैंग्वेज वाला जो है वो अभिषेक सर आपको पढ़ाएंगे। बात समझ रहे हैं। जो टीचर्स की बात है, टीचर्स में सबसे पहला आपको केमिस्ट्री जो है
केमिस्ट्री हम ही पढ़ाएंगे, ठीक ना, ठीक, हम ही पढ़ाएंगे। और दूसरा फिजिक्स जो है, फिजिक्स आपको सुरेश सर पढ़ाएंगे, ठीक। फिर तीसरा जो है बायोलॉजी, बायोलॉजी बायोलॉजी जो है भैया उसको पढ़ाएंगे दिलीप सर। कौन पढ़ाएंगे? दिलीप सर पढ़ाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद चौथा जो है जैसे लैंग्वेज और जीएस वाला है, ठीक, इसको पढ़ाएंगे आपको अभिषेक सर, ठीक। कौन पढ़ाएंगे? अभिषेक सर पढ़ाएंगे। फिर मैथ वाला जो है, मैथ वाले में ये हम और सुरेश सर दोनों लोग पढ़ा देंगे, ठीक। जैसे कुछ चैप्टर वो पढ़ा देंगे, कुछ चैप्टर हम, यानी कि कुछ आपको पढ़ा देंगे सुरेश सर और कुछ हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक ना, कुछ हम आपको पढ़ा देंगे। बस समझ में ये रहा कौन टीचर क्या आपको पढ़ाएगा, क्लियर। तो अब लगभग जितना भी सब्जेक्ट है सब अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। जो भी चलने वाला है आपका एकदम बढ़िया से चलने वाला है, कोई उसमें ये नहीं होगा कि लापरवाही होने वाली है, पूरा का पूरा चलेगा। लेकिन हाँ, आप लोग टाइम का थोड़ा ध्यान देंगे तब टाइम से आप आए। 7 बजे मतलब तो 7 बजे, 7 बजे मतलब 7 बजे ध्यान दीजिएगा, जिससे कि पूरी की पूरी 1 घंटे क्लास हम आपको दे सकें, ठीक। ये रहा ये बात। अब आते हैं